मेरे प्यारे दोस्तों, आपके सामने एक बेहतरीन क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, किसी शहर की जनसंख्या पहले और दूसरे वर्ष में क्रम से 41.2/3% और 92,000 बढ़ जाती है, लेकिन तीसरे वर्ष में यह 10% घट जाती है और अब शहर की जनसंख्या प्रारंभिक जनसंख्या का 3 गुना हो चुकी है। प्रथम वर्ष के दौरान जनसंख्या में कुल वृद्धि पता लगाएं। इस तरीके के क्वेश्चन को दोस्तों हम चेन मेथड या रिवर्स मेथड से करेंगे। तो हम जानते हैं कि 41.2/3% का फ्रैक्शन मान 5/12 होता है। 10% का फ्रैक्शन मान 1/10 होता है। तो वो पहले वर्ष में क्या कह रहा है कि 41.2/3% बढ़ती है। 41.2/3% का फ्रैक्शन मान है 5/12, यानी कि कोई जनसंख्या पहले 12 थी, वो 5 बढ़कर 17 हो गई। फिर वो 92,000 बढ़ जाती है, प्लस 92,000 लिख दीजिए। अब वो कह रहा है कि शहर की जनसंख्या घटकर 10% घट जाती है। तो 10% का फ्रैक्शन मान होता है 1/10, यानी कोई जनसंख्या 10 थी, वो 10 से हो गई है 9। अगले सेंटेंस में कह रहा है अब शहर की जनसंख्या प्रारंभिक जनसंख्या का 3 गुना हो चुकी है। अब जनसंख्या हमारी कितनी है? 9, लेकिन ये प्रारंभिक में जो संख्या थी 12, उसका 3 गुना तो नहीं है। तो 3 गुना हम कैसे करेंगे? तो 12 का 3 गुना कितना होता है? 36, और 9 को 36 बढ़ाने के लिए हम क्या करेंगे? 4 से गुणा करेंगे। तो 10:9 को हमने 4 से गुणा किया तो हमारे पास आया 40:36। अब हमसे क्या कहा है कि ये संख्या 92,000 बड़ी थी, जबकि हमारे पास पहले अनुपात कितना है? 17। 17 से कितना हुआ? 40। तो 17 से 40 हुआ, तो ये अनुपात कितना बड़ा है? 23, जबकि वो संख्या में कह रहा है कि 92,000 बड़ा है। तो 23 यूनिट का मान हमारे पास 92,000 है, तो 1 यूनिट का मान कितना होगा? 4,000। अब हमसे क्या पूछा है कि प्रथम वर्ष के दौरान जनसंख्या में कुल वृद्धि। प्रथम वर्ष में जनसंख्या 12 थी, 12 से 17 हुई, यानी कि 5 बढ़ी। तो 1 यूनिट का मान हमारे पास 4,000 है, तो 5 यूनिट का मान हमारे पास कितना हो जाएगा? 4,000 गुणा 5, 20,000। और ये इस क्वेश्चन का आंसर है। तो ये